दिवाली के मौके पर हम सब ये कामना करते हैं कि हमारे आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, हेल्थ हमारी अच्छी रहे और नया संवत हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन बीते। तो इसी क्रम में हम हर दिवाली के समय ये कार्यक्रम करते हैं जिससे हम आपको समृद्ध बना सकें, आपकी वेल्थ क्रिएशन करा सकें और आपकी मुलाकात कराते हैं मार्केट गुरुज से, जो हमें आपको सिखाते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ें और अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बनाएं, उसको जगमग करें। तो इस बार हमने सोचा कि जो मार्केट के बड़े गुरुज हैं उनसे सीधे बातचीत की जाए और आपको ये सिखाया जाए कि वेल्थ क्रिएशन कैसे करना चाहिए इस वक्त में, जब थोड़ा सा लोग कह रहे हैं कि टफ़ टाइम है और टफ़ टाइम में लोग कहते हैं कि अच्छे निवेश के मौके भी होते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं हेलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा जी। समीर सर, बहुत बहुत स्वागत है और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और हमेशा हम लोग याद करते रहते हैं, समीर सर आते हैं तो बिल्कुल दिवाली हो जाती है हम लोगों की, नॉन दिवाली टाइम में भी दिवाली हो जाती है। नहीं, थैंक यू जी, आपको भी और सब व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली। तो सर, जैसा कि हम लोगों का ये वायदा है कि दिवाली के मौके पर लोगों को जो है हम लोग नॉलेज का गिफ्ट देते हैं और वो नॉलेज ऐसा होता है जो उनकी समृद्धि में सहायक होता है और बाज़ार के संदर्भ में हम लोग इस चीज़ को बहुत देखते हैं। तो इस वक्त आप बताइए बाज़ार को लेकर के आपकी व्यूज़ क्या हैं, कैसे आप देख रहे हैं, कैसे अप्रोच कर रहे हैं बाज़ार को? पहली बात है कि क्योंकि हम दिवाली टाइप इवेंट पे बात कर रहे हैं, नॉट कि हर मंडे को जैसे बात होती है, तो पहले बिग पिक्चर में ये लोगों को समझना चाहिए कि इक्विटी मार्केट्स जो है वो जनरली हर कंट्री में अपनी कंट्री के फिक्स्ड इनकम मार्केट को एंड जनरली गोल्ड तो सबके लिए कॉमन है, गोल्ड की प्राइसेस, गोल्ड को और प्रॉपर्टी को आउट परफॉर्म करता है लॉन्ग टर्म। जैसे इंडिया में लास्ट 25 साल देख लें या 15 साल देख लें या इवन 10 साल देखें, तीनों में मोटा माटी इंडियन मार्केट का रिटर्न मार्केट का करीब 14% रुपी टर्म्स में रहा है। एंड ये 14% आप ना डेट में बना सकते हैं, मोस्टली आप प्रॉपर्टी में बना सकते हैं अगर आप लैंड वगैरह खरीदें, बट मोस्टली नहीं बनता 14 भी, एंड गोल्ड वगैरह में तो नहीं बना। इसलिए पहली बात, अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की बात हो रही है तो इक्विटी पोर्टफोलियो, इक्विटी का वेट ज्यादा होना चाहिए, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो नौकरी कर रहे हैं, जिनकी फिक्स्ड इनकम है तो उनकी सेफ्टी भी है और वो सेविंग जो कर रहे हैं उसको मैक्सिमाइज किया जाए, उस सेविंग को मैक्सिमाइज किया जाए कि उससे आगे क्या फाइनेंशियल गेन होता है। इस समय शॉर्ट टर्म में अगर मैं मार्केट को देखूं तो जब हम शॉर्ट टर्म बातें करते हैं, हम उस इन्वेस्टर के लिए बात कर रहे हैं जो हमारे जैसा फंड मैनेजर है या जो पहले से मार्केट में इन्वेस्टेड है, तो उसके लास्ट 90-95% लगे हुए हैं और वो 5% की बात कर रहा है कि मैं आज खरीदूंगी कल खरीदूंगी। उसके लिए मेरा मोटा माटी ये व्यू था और अभी भी है कि बिल्कुल बुलिश होने के लिए हमें यूएस मार्केट का सेटल होना जरा देखना है। आजकल वो मार्केट इतनी वॉलेटाइल है कि कभी 3% बढ़ती है, 3% गिरती है, जो आई थिंक उन्होंने जिंदगी में ऐसी वॉलेटिलिटी यूएस में नहीं रही। तो इट शोज कि कितनी अनसर्टेनिटी है। लेकिन ये लास्ट 5-7% की बात हो रही है। हमारे फंड में भी हम कहते हैं कि हम देख रहे हैं कि यूएस में क्या हो रहा है, लेकिन हम अपने लॉन्ग ओनली फंड में 98-99% इन्वेस्टेड है, लेकिन फिर भी हम उसको देख रहे हैं क्योंकि डे टू डे हम वर्ल्ड की जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीजें हैं उनको समझना चाहते हैं, चाहे उसके लिए हम एक्ट करें कि ना करें। समीर सर, लोग आजकल धनतेरस के दिन या छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली के दिन ना सोने की तरफ बड़े आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन आपने सही कहा कि अगर लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा पैसा बनाना है, वेल्थ क्रिएट करनी है, तो वो इक्विटी होता है। थोड़ा माइंडसेट लोगों को चेंज करना चाहिए, दिवाली के मौके पर शेयर वेयर खरीदने चाहिए। तो अमेरिका की चूंकि समस्या है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये सब चलता रहता है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन जिसको हम लोग रियल मीनिंग में कहते हैं, आपने कहा कि 95% तो आप इन्वेस्टेड ही रहते हैं। वेल्थ क्रिएशन का एक मूल मंत्र क्या है जिसको कभी नहीं भूलना चाहिए? अमेरिका ऊपर हो, नीचे हो, भारत में कुछ हो, सरकार किसी की हो, कुछ भी हो, वो मूल मंत्र एक क्या है? वो मूल मंत्र ये है कि इक्विटी मार्केट में, एक स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, कि जो मार्केट है उसको आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपकी मार्केट में डाउन हो गया तो आपको एवरेज करने की हिम्मत होनी चाहिए, बिकॉज इसके लिए तो बहुत डेटा है वर्ल्ड का, इंडिया का। आप बिल्कुल गलत टाइम पे इन्वेस्ट करें। सपोज आपने इंडिया में इन्वेस्ट किया पहली बार सारे पैसे December 31, 2007 को, अब उसके बाद 50-60% की फॉल आई, लेकिन उसमें भी अगर आप डटे रहते तो आपको 13-14 तक ओरिजिनल पैसे सारे मिल जाते हैं।
और उसके बाद आउट परफॉर्मेंस होती। तो उस दिन से आज तक मोटा माटी आपने सबसे गलत टाइम में पैसे डाले, सबसे पीक में डाले, और अगले दिन से करेक्शन शुरू हो गई और आपने 100% पैसे डाल दिए। लेकिन एक्चुअली ऐसे नहीं होता है। ऐसे क्या होता है कि अगर आपने दिसंबर 31 2007 को डाले, अब आपकी नौकरी चल रही है, आपकी इनकम अलग से कहीं से आ रही है, तो आपने 8 में भी उसमें बॉटम में या 30% डाउन में लिया, फिर 9 में लिया, फिर 11 में लिया, वो करो तो, क्योंकि मार्केट घूम फिर के तो हाईएस्ट पे नियरली पहुंच गई थी थोड़े दिन पहले, सो वो सारे कवर हो गए। तो इसलिए एवरेजिंग करने की एक तो हिम्मत होनी चाहिए और एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मार्केट तो रिकवर होती है, स्टॉक्स कई बार नहीं रिकवर होते हैं। तो इसलिए हम स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं, मार्केट की बात कर रहे हैं कि मार्केट में आपको अगर एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में से एक दो स्टॉक ठीक नहीं है, ये नहीं उसी स्टॉक को लेना है क्योंकि जी सारे स्टॉक रिकवर हो जाते हैं। लेकिन मार्केट का ये है कि वो हर वक्त नई चीजें करके इंडेक्स जो है, जनरली एज आई सेड, अगर आप लास्ट 25 सालों में, जो मैं आपको बता रहा था 14% पर एनम, क्योंकि मैं 26 साल से मार्केट में हूँ, एंड हमारी मार्केट का रिटर्न, ग्लोबल मार्केट्स, यूएस मार्केट, इवन वॉरेन बफेट को अगर डॉलर में कन्वर्ट करें हमारे अपने रिटर्न्स को, उन सबसे आगे है। और इस टाइम में हमने क्या क्या नहीं देखा, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, रशियन क्राइसिस, एशियन क्राइसिस, सितंबर 11 हुआ, फिर हमारे यहाँ 26/11 हुआ, फिर अटैक ऑन पार्लियामेंट, फिर कारगिल, फिर आप लोग डीमॉन, फिर आप लोग कोविड, फिर आप लोग लॉकडाउन, वो सब घूमने फिरने के बाद 14% पर एनम तो मार्केट ने रिटर्न दिया। पर हमारे जैसे अच्छे फंड थोड़े बेटर दिए हैं, बट द पॉइंट इज मार्केट भी अच्छे रिटर्न देती है। इसको समझने से 50-60% ऑफ द जॉब इज डन इन क्रिएटिंग वेल्थ। वेल्थ क्रिएशन में ये नहीं कि आपने अपनी कंपनी शुरू कर दी है, आप अपना काम कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि जो आपके सेविंग्स है उसको खाली ऐसे फिक्स डिपॉजिट में नहीं डाल दिया कि चलो जी मेरा मेन काम तो नौकरी है। मेन काम नौकरी है, लेकिन पैसे को भी पैसे बनाने का थोड़ी समझ होनी चाहिए कि पैसे से पैसे कैसे बनाओ। पैसे से पैसे कैसे बने, बड़ी बहुत बड़ी बात आपने कही सर कि 2007 से लेके अब तक देखिए आप कितने सारे इवेंट हो चुके हैं। लेकिन अगर आपने सबसे गलत टाइम में, जैसे आपने कहा कि 31 दिसंबर 2007 के पैसे लगाए होते ना, और आज आप देखिए आप कहाँ खड़े हैं। ये है पावर ऑफ इक्विटी, जहाँ पे आप पैसे बना सकते हैं। और पैसे से पैसे बनाना सीखिए ना, लेट मनी वर्क फॉर यू। आप हमेशा क्यों काम करते रहेंगे, पैसा कमाए आपके लिए, आप आराम करें। और भारत इतना मजबूत बाजार है सर कि इस समय दुनिया के सब बाजार पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए, और हम तो अगर ईयर टू डेट देखें या दिवाली से दिवाली देखें तो हम तो बहुत ही कम गिरे हैं। तो एक्चुअली क्या है कि अभी हमें लगता है कि इस साल हमारी मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है, लेकिन मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि आप 25 साल का डेटा देखो तो इंडिया का रिटर्न अगर मैं डॉलर में कन्वर्ट कर दूं वो 14% को, तो वो रुपी में रहा है कोई 10.1 या 10.2%, मतलब डॉलर में, सॉरी 4% पर एनम रुपी में चले गए। और यूएस मार्केट इज अप 8% पर एनम फॉर द लास्ट 25 ईयर्स, एंड एशिया के मोटा मोटी 5-6% है, चाइना का कोई 1.5% पर एनम है सिर्फ रिटर्न। लेकिन आप अगर यूएस का भी देखें कि अभी लास्ट 25 सालों में, तो 100 साल से चल रही है उनकी कहानी, उसमें भी उन्होंने 8% पर एनम डॉलर में बनाया, मतलब रुपी में बनाया से 12% पर एनम। तो 12% पर एनम तो यूएस ने भी बना दिया लास्ट 25 सालों में। और 12% इंडिया में कोई डेट में नहीं बनेंगे, मतलब मोस्टली तो डेट इक्विटी का इशू होता है ना, प्रॉपर्टी का इतना नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर्टी तो लोग अपने घर लेते हैं या जिनको लैंड वैंड लेने की एबिलिटी है वो अलग, उनके रिटर्न अच्छे होते हैं वैसे। लेकिन जो लिक्विड मार्केट की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको जब मर्जी पैसे डालो, 500 रुपए से ट्रेड करो, 5,000 रुपए से म्यूचुअल फंड डालो, तो उस पैसे के लिए या अप टू लैक्स ऑफ रुपीज लिक्विड वे में इक्विटी से बेटर कोई रिटर्न नहीं होता है। इक्विटी से बेहतर कुछ नहीं। तो सर अब हम लोग थोड़ा और करीब चलते हैं। लोग इंतजार कर रहे होंगे कि ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमें ये नहीं बता रहे कि कहाँ क्या देखना चाहिए। तो आपको सबसे अच्छे सेक्टर्स कौन से लगते हैं, आइडियाज़ जो आपके दिमाग में हैं वो क्या है? इस वक्त भारत के बाजार को अगर हम देखें तो सबसे बढ़िया सेक्टर्स कौन से हैं? तो मैं तो ये रोज वो चेंज ही नहीं करता, मैं तो सालों साल से वही 3 सेक्टर है हमारी कंट्री में, विच इज फाइनेंशियल्स, इसमें मोस्टली प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल में हमारा ज्यादा वो होता है। प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट बैंक नहीं होते, एनबीएफसी वगैरह भी हैं, ब्रोकर है, स्टॉक एक्सचेंज है, बड़ी चीजें हैं, बट फाइनेंशियल, बट बैंक इज द बिग पार्ट, करेक्ट। सेकंड है, और बैंक्स में भी आप कह सकते हो पुराने वाले एस्टैब्लिश प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, या ये जो नए नए
नए मीन्स को जो छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। सेकंड हम करते हैं कंज्यूमर, लेकिन कंज्यूमर में हम मोस्टली फोकस करते हैं कि जो मिडिल क्लास कंज्यूमर पे फोकस्ड हो। मतलब हम चाहते हैं कि हमें लगे, या वो है क्या, कि भाई 300-400 मिलियन मिडिल क्लास पे ये प्रोडक्ट्स वगैरह बिक रहे हैं और उसमें वैल्यू फॉर मनी टाइप चीजें हैं। एंड सो वी डोंट वांट की अ स्टोरी विच इज गोइंग टू 1.5 बिलियन पीपल या 1.4 बिलियन पीपल, बिकॉज वो उसका मतलब है कि काफी पेनिट्रेशन हो चुकी है। पर अब आप 1.4 बिलियन की ग्रोथ पे डिपेंड कर रहे हैं, तो मतलब इंडिया की ग्रोथ पे डिपेंड कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इंडिया की ग्रोथ से आगे ग्रोथ हो ज्यादा, एंड वो उसलिए उन सेक्टर्स में होती है जब पेनिट्रेशन कम है, इतनी कम है कि 300 मिलियन में भी लगता है कि अभी काफी ग्रोथ पोटेंशियल है, और फिर हल्के हल्के वो मिडिल क्लास इटसेल्फ बढ़ेगा। तो वो लंबी कहानी बन सकती है। और तीसरा जो हम नॉर्मली पसंद करते हैं बट आजकल नहीं पसंद कर रहे हैं, वो है आईटी। जो आईटी को हमने एक्सपैंड करके कर दिया था कुछ साल पहले, आईटी प्लस फार्मा प्लस स्पेशलिटी केमिकल, मतलब एक्सपोर्टर टाइप। बट अभी इंडिया की जीडीपी, इंडिया की इकोनॉमिक हालत वर्ल्ड से बेटर है। तो इसलिए हमें बेटर है कि हम इंडिया ओरिएंटेड सेक्टर्स में करें अभी के लिए। अगर आपने सीधे 5 साल की बात करनी अलग है। हम तो कहते हैं कि अभी हमें फाइनेंशियल और कंज्यूमर ज्यादा पसंद सर आईटी वाले में क्या ये जो अमेरिका में इतना रिसेशन की बातें और इस वजह से थोड़ा सा चिंता है क्या? है। बिल्कुल जी, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। अभी लोग बड़े खुश हो गए हाँ। कि आईटी कंपनीज के इस क्वार्टर के रिजल्ट बड़े अच्छे आए हैं। लेकिन इस क्वार्टर में किसने बोला कि अमेरिका में स्लो डाउन हो गया है? हाँ। अमेरिका में फेडरल रिजर्व कहता है कि आपका स्लो डाउन नहीं हो रहा, मैं कराता हूँ। हाँ। क्योंकि आपका नहीं हो रहा तो आपकी इन्फ्लेशन बड़ी हाई है, तो लेट मी इंजीनियर अ स्लो डाउन। मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा बढ़ा के स्लो डाउन कराता हूँ आपका। तो इस क्वार्टर में जो क्वार्टर खत्म हो गया उसकी रिजल्ट की एनालिसिस करके करें क्या? बात आगे की हो रही है कि यूएस फेडरल रिजर्व को लगता है कि इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है। उसको लगता है कि लोगों की जॉब बड़ी, मतलब जॉब ज्यादा है, और मतलब एम्प्लॉयमेंट बड़ी हाई है या अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी लो है, एंड लोग क्विट कर रहे हैं आराम से जॉब्स। मतलब इकोनॉमी इज टू स्ट्रांग, कंज्यूमर इज टू स्ट्रांग। तो इस समय की बात नहीं हो रही ना, आगे की बात हो रही है। सेकेंड है कि यूरोप में प्रॉब्लम बढ़ी रही है। उनकी गैस प्राइसेस ले लें या वैसे ही उनका स्लो डाउन ले लें, यूके की हालत ले लें, उनकी करेंसी की हालत ले लें। तो ये सब चीजों में हम जानकर उन, क्योंकि हमारे पास तो 100 रुपए है जी टोटल। अगर आपने 5 रुपए वहां लगा दिए तो वो 5 रुपए यहाँ से हट जाएंगे, कोई हवा से तो आएंगे नहीं। तो हम रिलेटिवली हैव टू चूज व्हाट यू लाइक। तो अभी हमें नहीं वो पसंद, अभी हमें डोमेस्टिक ओरिएंटेड ज्यादा पसंद है। सर ये बताइए जैसे कंज्यूमर आप, अच्छा आईटी वाला थोड़ी देर के लिए हम लोग रखते हैं कि भाई इसमें अभी थोड़ा अमेरिका की चिंता है, डॉलर भी बहुत, हालांकि बहुत स्ट्रांग है डॉलर, लेकिन नहीं, जो, डॉलर का तो ये कह सकते हैं कि हमें फायदा हो रहा है करेंसी का, क्योंकि हम इंडियन हाँ। रुपी में कॉस्ट है, तो वो तो उनको थोड़ा फायदा है। लेकिन आप अगर वैसे देखें कि 2009 में रुपी कितना था, मेरे ख्याल से 45-50 जो भी था, और 50 से 80 हो गया डॉलर, मतलब। और इंडियन आईटी कंपनीज के आप मार्जिन देखो, 1 पैसे का मार्जिन नहीं बढ़ा। राइट। वो राइट। घूम फिर के इन्वेस्ट, वो जो कस्टमर है उसको भी पता है कि आपकी डिप्रिसिएशन हो गई है भैया, वो ये पैसे कम करो हमारे, हमसे कम डॉलर लीजिए, क्योंकि आपको तो उतने ही रुपीस मिल रहे हैं। वरना आप बताओ, 12-13 साल में आपको नियरली डबल पैसे मिल रहे हैं उस डॉलर के। डॉलर के, राइट। तो आपने क्या किया कि सारे खत्म हो गए, वही मार्जिन रह गई जो पहले थी। इसका मतलब सब वापस ले लिए कस्टमर ने, कस्टमर ने एक्चुअली डॉलर आधे कर दिए। आधे के लिए। सर ये बताइए कंजम्पशन वाली थीम बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ी है, तो उसको थोड़ा सा नैरो डाउन करते हैं। तो खाने पीने वाली चीज़ें, लाइफस्टाइल की चीज़ें, कार मोटरसाइकिल वगैरह टाइप, किस टाइप में हम थोड़ा सा तो और हम चाहते ज़रूर हैं, करें? हाँ। हम चाहते हैं लो टिकट कंज्यूमर की। हम चाहते हैं कि आप अगर मॉल में जाके खाना खा रहे हैं क्यूएसआर रेस्टोरेंट में, हाँ। या आपने कोई ब्रांडेड जूते ले लिए, हाँ। या आपने जैसे आपने कुर्ता पहना हुआ है, हमारी आपने वेदांत फैशन से जाके मान्यवर से कुर्ते ले लिए, या आपने जूते ले लिए कैंपस के, या आपने कोई छोटी मोटी शॉपिंग करी ब्रांड, या आप होटल में चले गए लेमन ट्री में, हमें उस टाइप की चीजें पसंद है, क्योंकि ये चीज लंबी चल सकती है। ये सालों साल कहानी चल सकती है। हमें वो जो ऑटो है वो बड़ा सिक्लिकल बात है। उसमें क्या होता है कि अभी इंटरेस्ट रेट हाई हो गए तो अब पता नहीं ऑटो का क्या होगा। सेकंड है कि वो पहले तो पेंट अप डिमांड थी, क्योंकि
सप्लाई में, मतलब ये चिप्स की शॉर्टेज थी, इसलिए वो 6 महीने से किसी को गाड़ी नहीं मिली। वो सब चीजों का समझ नहीं आती है कि वो परमानेंट डिमांड क्रिएट हुई है या पेंट अप डिमांड थी, क्योंकि वो है। आपने 2 साल 1 साल प्रॉपर सप्लाई नहीं करी। अगर आप यूएस के स्टॉक्स देखिए, क्योंकि मैं तो आधी चीजें यूएस मार्केट देख के समझ जाता हूँ। हाँ। आप यूएस के ऑटो स्टॉक्स देखिए, उनकी हालत देखिए, 40% से कम डाउन कोई नहीं मिलेगा। उनके भी पहले बड़े चले, क्योंकि हम्म। उनके यहाँ वो वही चीज थी कि जी डिमांड बढ़ी है गाड़ी की। सेकंड हैंड कार की आप प्राइसेस देखते हैं यूएस में, दैट वाज गिवन एज वन रीजन की इन्फ्लेशन की हाई क्यों है, क्योंकि उनके इंडेक्स में सेकंड हैंड कार्स का भी वेट था। राइट। सब खत्म हो गया 6 महीने में, पेंटअप डिमांड खत्म हो गई। मुझे पेंटअप वाली चीजें नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर मुझे समझ ही आप। नहीं आती किस दिन वो रुक जाता है, समझ नहीं आती। हाँ, किस दिन रुकेगा। और अब आईटी की जैसे आपने बात की थी, एग्जैक्टली सेम चीज़ है वहाँ पे। आप मेटा का, इंटेल के शेयर देखिए 50% नीचे हैं, और अपने यहाँ वाले स्टॉक में भी। हाँ, तो इतना हमें क्यों करने की जरूरत है? हम कहते हैं राइट। हमारी सस्ती सस्ती चीजें जो कस्टमर कभी तो कहेगा कि मैं कोविड के बाद बाहर आया हूँ, फिर कहेगा कि अब दिवाली है, फिर कहेगा न्यू ईयर है, ये सब चीजें चलती रहती हैं और ये सालों साल चलती हैं। सालों ये दस साल दस साल भी चल सकते हैं चलती स्टॉक्स, हैं। पता नहीं लगेगा आपको कि आप 10 साल 5 साल तक रख लो। सर 40 लाख शादियां होती हैं भारत में हर साल, और उसमें हाँ लोग एग्जैक्टली। और कुर्ते हम बहुत कहेंगे पहनते कि, हैं। और हम कहेंगे कि वो कब पहले अनऑर्गेनाइज से लेता था, अब उनको ब्रांडेड लेने की आदत हो गई है। और करेक्ट। बच्चों को पहले कुछ भी जूते पहना दो, अब वो एड देख के ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो वैसे ही ऑर्गेनाइज चीजों से खरीदते हैं, क्योंकि हम्म। अनऑर्गेनाइज वाले जो लाखों में चीजें ये बना रहे हैं, हम्म। वो मोस्टली ऑनलाइन सारे नहीं जा सकते। यस। तो यस। इसलिए वो अनऑर्गेनाइज हो। अगर आपको ब्रांड, आजकल हर चीज में ब्रांड चाहिए, तो फिर वो भी अनऑर्गेनाइज का वीक हो जाता है। तो ये सब चीजें करके ये स्टोरियां लंबी होती हैं। कभी अगर चल जाए तो आप 10 स्टॉक्स हम लेते हैं तो उसमें हमारे 5-6 लंबे चल जाते हैं, 3-4 प्लस माइनस 1-2 साल में हम कहते हैं गलत हो गया, आगे चलो। हाँ, नहीं तो ये बढ़िया है ना, प्रोबेबिलिटी अगर 60-70% बढ़िया स्टॉक चल गया, मल्टी बैगर हो गए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समीर सर से थोड़ा और डिटेल में हम लोग जाएंगे, थोड़ा बैंकिंग फाइनेंशियल में और समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ थोड़ा और जीरो इन करें, क्या क्या हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कुछ सेकंड्स का, तुरंत वापस आते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका इस खास पेशकश में, जहां हम सभी सर से समझने की कोशिश करें कि इस दिवाली में आपको कहां निवेश के मौके तलाशने चाहिए। तो अभी हमने बात की कंजम्पशन की थ्योरी पे, जिसमें जूते वाली कंपनीज, कपड़े वाली, होटल कंपनी, इन तमाम क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में जहां पे आप नज़र रख सकते हैं। समीर सर ने एक और सेक्टर की चर्चा की, बैंक और फाइनेंशियल। समीर सर, बैंक में प्राइवेट बैंक ज़्यादा अच्छे हैं कि सरकारी बैंक, या कुछ खास किस्म के NBFCs जहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है? तो जी 99% ऑफ द टाइम तो हम कहेंगे प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल आर बेटर देन स्टेट ओन्ड, मतलब या PSUs। लेकिन हमारी आजकल सेकंड बिगेस्ट होल्डिंग या थर्ड बिगेस्ट होल्डिंग है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन उसको छोड़कर हम मोस्टली PSUs हमने खरीदे नहीं है, नाम खरीदेंगे, क्योंकि हमें एंड में लगता है कि कुछ ना कुछ हो जाता है इन PSU स्टोरीज में, इसमें मोस्टली प्राइवेट सेक्टर को जो फ्रीडम मिलती है, जो चीजें होती हैं, जो भी टैलेंट हायर कर सकते हैं, जो भी चीजें हैं, वो एंड में प्राइवेट सेक्टर डज बेटर। तो सर प्राइवेट में भी एक सवाल ये उठता है कि जो आजकल इन्फ्लेशन वगैरह की डर की वजह से बैंक की ब्याज दरें लगातार बढ़ती जा रही, तो लोग कह रहे हैं कि निम्स तो बढ़ जाएंगे, लेकिन आगे जाते हुए हो सकता है कि थोड़ा क्रेडिट ग्रोथ पे असर पड़े, तो इसका कोई डर नहीं है? ये हो सकता है जी, लेकिन क्या है कि फाइनेंशियल में अगर आप देखें तो इनकी ना लास्ट 5-7 ईयर्स में जो भी रिटर्न्स आए हैं, वो उनके अर्निंग्स के अकॉर्डिंग टू अर्निंग्स आए हैं, मतलब री रेट नहीं हुए हैं। ये नहीं हुआ है कि वही स्टॉक पहले 15 टाइम था 20 टाइम हो गया, या प्राइस टू बुक में पहले 2.5 था अब 3 हो गया। मोस्टली ICICI बैंक अगर आप छोड़ें जो एक्चुअली री रेट हुआ है, बाकी सब बैंक्स अपनी अर्निंग्स और ग्रोथ के हिसाब से चले हैं, इसलिए ये बड़े कंफर्टिंग लगते हैं इनको खरीदते हुए। तो कंज्यूमर में और IT में क्या है कि अगर आपकी अर्निंग ग्रोथ हो रही थी 15% पर एनम, तो स्टॉक भाग रहा था 30% पर एनम, तो इसलिए उसमें वैल्यूएशन का खतरा था। इन बैंक्स में क्या है कि इनके पास बड़ी चीजें हैं करने को। एक तो इनके NPA बड़े कम है अभी, क्योंकि इन्होंने लास्ट 5-7 सालों में तो कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो कोई हुई नहीं, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसमें मोस्टली ये लोग फंसते थे, वो सब तो हुए ही नहीं है। तो कंज्यूमर के लोन्स हैं और अदर इनकम है, एंड जनरली ये सब 20-20 सालों से अगर आप देखो HDFC बैंक, कोटक बैंक,
ये सब चले ही जा रहे हैं। अब हमने क्या किया है कि लास्ट 1 साल में हमने 2 बल्कि 3 शायद छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ले लिए हैं, जैसे इंडसइंड बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इनमें क्या है कि इनकी ग्रोथ पहले तो इंडसइंड तो बहुत गिरा हुआ था, तो इसलिए हमने कहा इसको तो लेना चाहिए, खाली इस पॉइंट से कि वैसे ठीक है 70% गिरने की जरूरत नहीं थी उसको। एंड आपको हर टाइप की चीज मिलती है इन द बैंक्स। आपको बेसिकली जो भी इकोनॉमी में हो रहा है वो इनडायरेक्टली आप बैंक्स के थ्रू भी खेल सकते हैं, रादर देन ट्राइंग टू बाय ईच सेपरेट एलिमेंट। जैसे अगर आप आज बोले कि जी मोबाइल फोन्स की बड़ी सेल होगी, अब आप कौन सी कंपनी खरीदेंगे, वो बैंक या कंज्यूमर फाइनेंस, इन्हीं चीजों ने होना है। आप जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर बोल रहे हैं उनकी भी फाइनेंसिंग इन लोगों ने ही करनी है। अगर आप सडनली बोले कि नहीं अब तो जी कॉर्पोरेट रिवाइवल हो गया है, तो कॉर्पोरेट रिवाइवल हो गया तो हमें नहीं पता कहाँ भागे 1 मिनट में, लेकिन बैंक हमारे उससे इन्वॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल, बैंक एक प्रॉक्सी तो प्ले हमारे है। बैंक जो है ना वो बैकबोन में बढ़िया काम करते हैं, फिर आप उसको ऊपर नीचे ऐड कर लो 2 काम। बट बैंक्स आर वेरी गुड इन इंडिया, एक्चुअली बैंक्स आर आल्सो गुड इन इंडिया बिकॉज ये थीम मैं तो 25-26 सालों से कर रहा हूँ, और सबसे ज्यादा पैसे मैंने जो जिंदगी में बनाए हैं कोई अपनी जिंदगी में नहीं बना सकता जितने हमने, मतलब परसेंटेज वाइज नॉट अमाउंट वाइज, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स में बने हैं। सर एक बहुत छोटा सवाल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आजकल बहुत दिलचस्पी है लोगों की और बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसने पेश किए थे। हाँ जी, हमारे पास भी है, क्योंकि उसमें स्टोरी ये थी या स्टोरी है कि उनका ना जब मर्जर हुआ विद आईडीएफसी फर्स्ट उसका, तो उसमें क्या हुआ कि आईडीएफसी में इंफ्रा टाइप लेंडिंग आई, उन्होंने 6 क्वार्टर तक बड़ा डिसअपॉइंट किया लोगों को, क्योंकि वो आईडीएफसी की अपनी बुक, आईडीएफसी के अपने लोन सारे इंफ्रा टाइप थे। अब वो जब कहानी खत्म हो गई कि भाई अब इंफ्रा लोन हो गए, राइट ऑफ होने हैं, राइट ऑफ हो गए, जिसने मरना उठना था मर गया, अब बाकी से आपका कंज्यूमर का पार्ट विच वाज ऑलवेज डूइंग वेल व्हेन दिस वाज नॉट अ बैंक, कैपिटल फर्स्ट और व्हाटएवर, तो इसलिए अब उसकी कहानी चली है इन द मतलब अम्ब्रेला ऑफ अ बैंक। वो बैंक बनने के लिए उनको इंफ्रा टाइप बैंक से उन्होंने मर्ज कर लिया। सो वो जो गंदा पार्ट था वो 6 क्वार्टर में बाहर आ गया और खत्म हो गई उसकी कहानी, तो इसलिए अब आगे चल सकते हैं। ये हमारे हिसाब से, अब हमें क्या पता आगे क्या होता है। नहीं बिल्कुल, और ये बात कई बार वैद्यनाथन जी ने बताई भी, समझाई भी कि वो ज़्यादातर उनकी रिटेल की तरफ फोकस है और वो उस बुक को काफ़ी हद तक क्लीन किया उन्होंने। तो समीर सर ने हमें बताया कि कंजम्पशन की स्टोरी, बैंक एंड फाइनेंशियल की स्टोरी और डोमेस्टिक स्टोरी जो है बहुत ही स्ट्रांग है। आईटी सेक्टर में थोड़ी सी अभी आगे हेडविंड्स हो सकते हैं, पेन हो सकता है, तो वहाँ पे खराब नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा हो सकता है कुछ समय के लिए आपको दिखे वैसे। तो ये पैसे 100 रुपए ही हैं, इसलिए आप अच्छों में भी ढूंढना पड़ता है। एक्चुअली कि सारे अच्छे हैं, सारे तो अच्छे हैं, पैसे तो लिमिटेड हैं। ये सर यही इसीलिए तो हम लोग ये शो कर रहे हैं कि पैसे बढ़ाने, जिससे कि अगली बार और सारे आइडियाज को जब बढ़ेंगे हम उसको बोलेंगे 100 रुपए ही है, क्योंकि हम अच्छा फिर परसेंटेज सर हम लोग एलोकेशन थोड़ा बढ़ाएंगे विद इन 100 रुपीज। ज्यादा पैसे होने के बाद भी हम कहेंगे पैसे बड़े कम है, बिकॉज एक्चुअली स्टॉक ज्यादा, तो काफी स्टॉक्स अच्छा करते हैं। हाँ। आपको उनमें से चूज करना होता है जिससे आपका थोड़ा मार्केट से बेटर रिटर्न हो जाए, जो हमारी कोशिश रही है हर साल और मोस्टली हो जाता है। जी समीर सर बहुत बहुत शुक्रिया, और दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोगों ने बहुत सारे आइडियाज़ पे चर्चा किया, आप इसको देखिए, पढ़िए और अपने हिसाब से अपने फैसले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।